And what about the deep fakes? PM Modi also warned against the deep fakes. एआई और डीप फेक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो टेक्नोलॉजी ही है। आप एआई से कुछ लिखे हैं तो उनके लिए भी एक अलग वेबसाइट है जहाँ पे वो आप पूरा डाल दोगे कॉपी पेस्ट करके तो बता देगा कि ये मैन्युअली लिखा हुआ है या एआई ने लिखा हुआ है। तो वो इंडस्ट्री जो है वही आपको वो सॉल्यूशन देगी। आपको लगता है कि फेक न्यूज़ को सरकार को सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल फेक न्यूज़ को सरकार को लेना चाहिए सीरियसली, क्योंकि कई बार जो क्रांति जो वेस्टर्न लोग मतलब कंट्रोल करते हैं, जिसको कलर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, वो फेक न्यूज़ के बिहाफ पे ही बनती है। कहीं एक न्यूज़ प्लांट कर दी, उसके हिसाब से पूरे समाज को आपने सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। अभी भी कई सारी प्रोटेस्ट जो चल रही है वो फेक न्यूज़ के बिहाफ पे ही चल रही होती है। आपको जो ओपन मीडिया है मतलब सोशल मीडिया, उसमें आपको दिखेगा कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, बट व्हाट्सएप में क्या चल रहा है आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। टेलीग्राम में क्या चल रहा है, क्या पोस्ट वायरल हो रही है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो ज़्यादातर यहाँ से जो फेक न्यूज़ जनरेट होती है वहाँ पे ही ज़्यादा वायरल होती है। तो सरकार को जो चीज़ें देश के खिलाफ हैं या तो जो चीज़ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल लाने पड़ेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द पैम्फलेट। मैं हूं निर्वा मेहता और आज हमारे साथ है विजय पटेल। आप लोग उनको जानते होंगे कि ही इज़ वन ऑफ दोज ऑन द फैक्ट चेकर्स ऑन द राइट ऑफ सेंटर। जो नरेटिव जो सामने की साइड द लेफ्ट जो बिल्ड करती है विद देयर सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग, उनके नरेटिव को बस्ट करने के लिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस अलॉन्ग विद अदर रियली ग्रेट गाइज ऑन आवर साइड. And really happy to have you here, Vijay ji. Thank you. Another thing is that Vijay is from Rajkot, Gujarat. મારા ગામથી છે એટલે મને so obviously थोड़े बहुत गुजराती वर्ड्स बीच बीच में आ जाते हैं, but we'll stick to it. सब समझ लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके. ठीक है. Let's start with what you do. Let's give the audience a brief idea कि आप क्या करते हैं. Obviously on social media, your work, how you started and where you have reached now. ओके सो ये 2020 की बात है। मैं ऐसे नॉर्मल ट्विटर यूज़र ही था, 246 के आसपास कोई फॉलोअर्स थे। सडनली एक दिन स्विगी, इसका जो ऑफिशियल हैंडल है, उसने कोई भक्त जाइब वाला जो पोस्ट कर दिया ऑफिशियल हैंडल से। तब मुझे विचार आया कि इसके पीछे कौन होगा। मतलब तब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था कि बाइकआउट स्विगी वगैरह जो भी है, बट इसके पीछे कोई टीम होगी। ओनर तो ऑब्वियसली वो तो ट्वीट नहीं करेगा। देन आई गूगल इट, पूरी टीम मिली जो या तो हिंदू फोबिक थी या तो एंटी मोदी थी। उसके स्क्रीनशॉट लिए, एक थ्रेड लिखा तो वायरल हो गया। देन आई रियलाइज़ कि भाई डीप रिसर्च करे, कोई पीछे की रिसर्च करे, ऐसे लोग बहुत कम है इस साइड से। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो स्टार्ट किया। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, इसको कौन फंड कर रहा है, कौन इसको बिल्ड कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, वो लिखना स्टार्ट किया। वो काफ़ी कम हो रहा था हमारी साइड से, तो वायरल होना स्टार्ट हो गया। और ये करते करते मतलब एक जगह ऐसे पहुँचे कि ठीक है अभी ट्विटर हैंडल तो है, बट कल को मान लो कि तब तो एलोन मस्क अभी नहीं था और कभी रात को भी ट्विटर हैंडल उड़ जाते थे मतलब। तो सोचा कि अगर कल को नहीं है तो क्या, तो उसके लिए सोचा कि फैक्ट चेकिंग जो है वो भी हमारी साइड से नहीं है। सारे जो लेफ्टिस्ट है या तो वेस्टर्न फंडेड लोग ही हैं, वही कर रहे हैं। तो मैंने वो स्टार्ट किया और तभी पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा था, पब्लिक सपोर्ट से। मीन टाइम मैं पहले जो मेरा मॉडल था अर्निंग का, वो ई कॉमर्स का था कि मैंने एक वेबसाइट बनाई थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाद में जब ये खालिस्तान वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम मुझे थोड़ी धमकियाँ मिली थी। और क्योंकि आप ई कॉमर्स में हैं तो आपका एड्रेस भी विजिबल रहता है और आपको एक डर रहता है कि रिटर्न पार्सल में कुछ ना कुछ भेज दे, कहीं फंसा दे। और उसी टाइम कई लोग मुझे अप्रोच भी कर रहे थे कि आप जो कर रहे हो कंटिन्यू करिए, हमें कुछ परचेज नहीं करना है, हम लोग डोनेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है, लोग काम को देख रहे हैं, उसको पसंद है और पे भी कर रहे हैं, तो ये बंद करके पब्लिक फंडिंग पे ही आ जाते हैं। वैसे ये फंडा पूरा लेफ्टिस्ट है, बट हमको यूज़ करना चाहिए, कोई गलत तो है नहीं।
तो ये फैक्ट चेकिंग वाला एक यूनिट पब्लिक फंडिंग पे स्टार्ट किया। पहले 1-2 इंटर्न थे जो फ्री में काम करते थे, और ऐसे ही पूरा मतलब अभी 9 लोगों की टीम है और एक्सीलेंट। फैक्ट चेक करते हैं हम लोग पूरा, अभी भी पब्लिक फंडिंग पे ही है। एक्सीलेंट। पर आपको कितना, हाउ ये डिफ़िकल्ट कितना लगता है ये पूरा फैक्ट चेकिंग, क्योंकि सामने साइड अगर देखें तो वेल फंडेड है, वेल ऑयल्ड है, उनका नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, राइट। एक फालतू सी भी वीडियो हो जाएगी तो सब अपने अकाउंट से शेयर करेंगे। यहाँ पे हम एक्चुअल फैक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे तो भी उसको प्रोपोगंडा करके शूट डाउन कर देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें रिसोर्स का है। मान लो मुझे कोई फैक्ट चेकर चाहिए, तो ऐसे सोचने वाले, जो हमारी साइड से सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। आपको कॉलेज से कोई चाहिए तो वहाँ से ज़्यादातर लोग लेफ्टिस्ट बन के ही निकलते हैं। दूसरा, अगर फैक्ट चेकिंग की जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह जो करते हैं वो सारे लेफ्टिस्ट ही हैं, तो वहाँ से आपको कोई रिसोर्स चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो पहले मैंने खुद ही अपने हिसाब से पूरा एक ट्रेनिंग का पूरा मॉडल बनाया। तो मेरे नीचे 1-2 लोग जो स्टार्टिंग में थे उनको मैंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद हम लोग इन हाउस ही ट्रेनिंग रखते हैं। वहाँ क्या है लेफ्ट के साइड में, कि वहाँ गूगल से लेके मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, वो उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनको 2-3 दिन का सेमिनार करवाते हैं। फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना है तो वहाँ पे भी फिर टेक्निकल सपोर्ट, कुछ टूल्स के सपोर्ट, सर्टिफिकेशन देंगे, ये देंगे। सर्टिफिकेशन, टूल्स ऐसे कई है जो उनको मिलते हैं यूज़ करने के लिए। वो ये चैलेंजेस हमारी साइड है कि हमको काफ़ी कम टूल्स और लिमिटेड रिसोर्स में काम करना पड़ता है। राइट। आपको ऐसा लगता है कि पिछले 5-6 सालों में एक पैटर्न इवॉल्व हुई है फेक न्यूज़ को लेके, या वो फेक न्यूज़ पहले कैसे होता था और आज उसका कैसा क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कैसी है, डेंजरस कैसा है, आपको ट्रेजेक्टरी जैसे कह सकते हैं किसी भी चीज़ की, वो कैसे इवॉल्व हुई है, आपको व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? देखिए, आप ये पूरी फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्री देखेंगे ना जब, तो आपको आइडिया आएगा कि ये सोरोस के आसपास घूमती है। सर्टिफिकेशन से लेके, सोरोस एक पार्ट है डीप स्टेट का, बट ही इज़ द वन ऑफ, कि वो फंड करता है, ट्रेन करता है लोगों को, और उनके लोगों को अवार्ड मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, फिर उनको कई विदेश में कोई वर्कशॉप है तो वहाँ भेजते हैं लोग। ये जो गैंग है वो एक तो फार्मा लॉबी भी है उसमें। वो राजनीतिक तो करते ही है फैक्ट चेकिंग, बट फार्मा के अगेंस्ट आप कुछ लिखोगे, तो जैसे कोविड आया था तो काफ़ी सारे मतलब अदर ऑप्शन भी अवेलेबल थे, बट उस टाइम आप कुछ भी लिखोगे तो WHO का गाइडलाइन था, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते। आपको फेसबुक वहाँ से डिलीट कर देगा, आप दूसरे जो भी सोशल मीडिया वहाँ से आप रिमूव हो जाओगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। एक नोटिस आ जाएगा आपके हाँ, उस पे कि दिस इज ये करेक्ट। ये कोरोना आने से पहले एक पैटर्न ये भी देखा था मैंने इंडिया में। अल्ट न्यूज़ जो ये फैक्ट चेक कर रहा है, उसने अल्ट न्यूज़ साइंस करके सिर्फ कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया था। कुछ महीने काम किया, जैसे कोरोना गया उसका काम भी बंद हो गया। तो ऐसे द वायर, वो भी द वायर साइंस करके एक डिपार्टमेंट लेके आता है। तो ये जब ये, जिसको कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलते हैं लोग कोरोना को, ठीक है, काफ़ी सारी उसमें सही बात भी है। तो ये तो है, जब ये IPSMF की बात करते हैं जो लेफ्टिस्ट गेम को फंड करता है, उसमें ज़्यादातर लोग फार्मा लॉबी ही है। फार्मा और IT जो वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से चलते हैं सारे लोग। तो एक पैटर्न है इन लोगों ने ये बनाया हुआ है फैक्ट चेकिंग का। वो बेसिक फैक्ट चेक तो करते हैं, उसके साथ खुद का जो नैरेटिव है वो भी चले। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो कुछ ना कर पाए, ये भी उनका गोल रहता है उसमें साथ में। राइट। सो जैसे आप, अगर आप एक पैटर्न डिस्कवर किए, ठीक है, ओवर द इयर्स एक आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, अगर एक्स चीज़ हो रही है तो उस पे ये पॉइंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसके डीप डेप्थ में गए और आपको थोड़ा सा आपके जो सस्पिशंस थे वो सारे आप यू वर एबल टू कंफर्म देम। तो ये पैटर्न को, ये सब स्टडी करने के बाद आपको फैक्ट चेक करने में थोड़ी आसानी रहती है। एंड दैट इज़ वन क्वेश्चन। बी इज़, नेक्स्ट इज़ व्हाट? फेक न्यूज़ ये अब थोड़े बहुत विजिलेंट लोग हो चुके हैं कि दे सब न्यूज़ देखने के लिए थोड़ा सा दे ट्राई लुक, थोड़ा खुद गूगल करके देखने का ट्राई करते हैं कि शायद ये गलत हो। लेकिन सो फेक न्यूज़ की अवेयरनेस थोड़ी बहुत हो चुकी है लोगों में, बट उसके बाद क्या? क्योंकि ये तो कांस्टेंट इवॉल्विंग मॉडल है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू टॉक अबाउट द फेक न्यूज़ एंड फेक नैरेटिव बिल्डिंग? नेक्स्ट स्टेप में तो मतलब
मुझे अभी तक इसका कोई अल्टरनेटिव तो नहीं दिखता कि ये सिस्टम बना हुआ है। हमारी साइड से भी लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि हमको चाहिए इसका अल्टरनेटिव के लिए कोई रास्ता ढूंढे, या तो जो भी है, जो भी प्रयास हो रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, एक दो और भी, होप इंडिया है, आपका भी राइट, फैक्ट चेक चलता है, हॉकाई भी होका है। है, मतलब वो इंडिविजुअल लेवल पे भी पूरा चल रहा है। बट इनका जैसे सिस्टम है, ये लोग साथ में बैठ के ट्रेनिंग करते हैं, साथ में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर क्या आउटकम रहा, क्या कौन किसको फंडिंग हाँ, करेगा, मतलब एक करेगा एंड देन इट विल बी यूज्ड बाय मल्टीपल हाँ अकाउंट, मल्टीपल हाँ, मीडिया हाउसेस। ठीक है। तो ये लोगों को नहीं दिखता, लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि ये मल्टीपल माउथ पीस है। बट द वायर कोई रिपोर्ट करेगा तो वर्ल्ड न्यूज़ भी छापेगा, प्रतीक सिन्हा करेगा, फिर ये क्विंट भी करेगा। तो ये पूरा गैंग बना हुआ है। और ज़्यादातर लोग जिसको ये पॉलिटिक्स की समझ नहीं, या तो जो लोग ट्विटर पे नहीं, आसान भाषा में कहूँ तो उनको ये सब समझ नहीं आता। उनको लगता है कि ये फैक्ट चेकर है, ये सही ही होगा। तो ये अभी अल्टरनेटिव मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे राइट। एक तो एक तरह से ये है कि सरकार हैज स्टार्टेड द पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट, इट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिट। हाउ डू यू सी दैट एज इफेक्टिव? बी, मोदी जी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डीप फेक्स एंड द मेनेस की अब अगले कुछ सालों में दैट विल बी इवन वर्स। रहा। तो इन दोनों पे आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, पीआईबी का वैसे काम सही है, बट फेक न्यूज़ का क्या होता है कि आप जितनी जल्दी उसको काउंटर करोगे, राइट। वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई फेक न्यूज़ आज फैल रही हो और आप 3 दिन बाद जाकर उसका फैक्ट चेक करोगे, तब तक तो स्प्रेड कर चुका होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो आपने रिजल्ट निकाला है वो इतना स्प्रेड नहीं होगा। आपको चाहिए, आप अगर विद इन मिनट कर सकते हैं तो आप घंटे नहीं लगा सकते। पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो है वो काफ़ी टाइम लेती है, उसका एक सबसे बड़ा है। और मुझे लगता है पर्सनली कि सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं होना चाहिए। कई ट्रू। बार गवर्नमेंट भी मान लो कि कोई हाँ, मतलब गलत कर डेमोक्रेसी रही है है तो दे विल, एंड एट द एंड ऑफ इट इट्स डेमोक्रेसी, राइट? हाँ आज कोई सरकार है, कल कोई और सरकार हो हाँ सकती है। यू देयर हैज टू बी सम हाँ चेक्स एंड बैलेंसेस, हाँ, राइट? तो मान लो थर्ड पार्टी कुछ इश्यू है उसमें तो वो सही है, बट गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ अगर है, उनके खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो तो उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं, तो वो तो जस्टिफाई करने का ट्राई ही करेंगे। तो एक ये है कि एक तो अगर वो थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो उसमें वो टाइमली होना चाहिए। आज अगर कोई फेक न्यूज़ फैल रही है, आप 2 घंटे में उसको काउंटर करके ला रहे हो तो वो सही है। और दूसरा जो मैंने बताया कि सिर्फ उस पे रहना या उसको आप रूल बना दो, तो ये नहीं हो सकता कि इसके अलावा कोई मतलब हो ही नहीं करेक्ट, सकता। करेक्ट, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द डीप फेक्स? पीएम मोदी आल्सो वार्नड अगेंस्ट द डीप फेक्स देखिए, एंड बड़ा एआई और डीप फेक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। मतलब अभी तो स्टार्टिंग लेवल पे ही इतना मतलब आप नॉर्मली अब पता ही नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तभी पता चलेगा कि एआई वाला है। तो आगे जाके कुछ मान लो कि ओरिजिनल है, फिर भी उसको एआई के थ्रू जस्टिफाई कर देंगे कि ये ओरिजिनल है बट एआई है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये अगर कोई काउंटर कर सकता है तो टेक्नोलॉजी ही है, ऐसे टूल आए जैसे मान लो कि अभी आप एआई से कुछ लिखे हैं तो उनके लिए भी एक अलग वेबसाइट है जहाँ पे वो आप पूरा डाल दोगे कॉपी पेस्ट करके, तो वो बता देगा कि ये मैन्युअली लिखा हुआ है या एआई ने लिखा हुआ है। तो वो इंडस्ट्री जो है वही आपको वो सॉल्यूशन देगी। राइट। कमिंग बैक टू द फेक न्यूज़, हम देखते हैं कि कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया इटसेल्फ फेक न्यूज़ फैलाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो ऑन द फेस फेक न्यूज़ ही होता, दे विल हाइड सर्टन इन्फॉर्मेशन, सो पार्शियल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगी। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि वो फेक नहीं है, वो सिर्फ आधी न्यूज़ है। राइट। तो दैट्स ऑल्सो चैलेंज, क्योंकि लोग तो कहेंगे क्या रहता, तुम तो कुछ भी ट्विटर पे कुछ लिख लोगे और तुम क्या फैक्ट चेक करोगे। वो लोग लेफ्टिस्ट लोगों को वो लोग करेंगे टैग, और मीडिया को ही झूठ बोल रहे हो तुम, ये है वो है। देन किसी को ये पागल आके पुलिस को टैग करेगा एंड थिंग्स विल जस्ट रीच अ नेक्स्ट लेवल ऑफ मैडनेस। तो हाउ डू यू सी द फेक न्यूज़ स्प्रेड बाय मेन स्ट्रीम मीडिया एंड इन सब में फैक्ट चेकर्स लाइक योरसेल्फ वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, फेक न्यूज़ में 2 पार्ट हैं, एक है मिस इन्फॉर्मेशन, एक है डिस इन्फॉर्मेशन। राइट। मिस इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि मान लो मैंने किसी का पोस्ट देखा, वीडियो देखा, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, नॉर्मली कोई है वो देखेगा कि इसने ये लिखा हुआ है तो वो भी कॉपी पेस्ट करेगा, उसको पता नहीं है कि वो फेक न्यूज़ है। उनकी गलती है कि उसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। तो मीडिया में कई बार क्या होता है कि वो सोशल मीडिया में कुछ वायरल है तो उठा लेते हैं,
बिना कुछ जांच पड़ताल के वो चला देते हैं, क्योंकि उसमें भी टीआरपी का चक्कर है कि कोई और दिखा दे उससे पहले मैं दिखा देता हूँ। एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन, आप जानबूझ के कुछ फैला रहे हैं फेक न्यूज़, तो ये लेफ्टिस्ट या तो इस्लामिस्ट कहिए, इन लोगों में ज़्यादा है। और सिर्फ इंडिया से नहीं, आपको पता है आईएसआई है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठे कुछ लोग हैं, जो अभी हिंदू, मैं तो पर्टिकुलरली देख रहा हूँ। मेरा अभी का फ़ोकस हिंदू और इंडिया है, इनके खिलाफ जो भी फेक न्यूज़ फैलती है, मैं, क्योंकि बाकी सारे को फैक्ट चेक करने के लिए पूरा ग्रुप है। करेक्ट, करेक्ट, मैंने फ़ोकस इन पे इसलिए किया कि इसको कोई नहीं कर रहा है। राइट। तो आप जब देखोगे कि कोई वीडियो पुराना है 7 साल पहले का, या तो एक एक वीडियो जो है श्रीलंका का है, कोई बुद्धिस्ट है, ठीक है? उसको हिंदू के साथ जोड़ के आप चला रहे हो, तो ये डिसइन्फॉर्मेशन है। आपको पता है ये झूठ है, फिर भी आप फैला रहे हो। तो मेनस्ट्रीम मीडिया का ये है कि ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, वो टीआरपी के चक्कर में चला देते हैं। बट ये है कि जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो या तो मीडिया, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो इनकी रोजी-रोटी जो चलती है, वो भी थोड़ी बंद होगी। ये इनकी भी थोड़ी गलती है कि हम लोग फैक्ट मतलब करते नहीं बेसिक फैक्ट चेक, तो ये होना चाहिए। राइट। द लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि फेक न्यूज़ को सरकार को सीरियसली लेना चाहिए, और अगर वो ले रही है तो उसके लिए वो क्या स्टेप्स ले सकती है? बिल्कुल, फेक न्यूज़ को सरकार को लेना चाहिए सीरियसली, क्योंकि कई बार जो क्रांति जो वेस्टर्न लोग मतलब कंट्रोल करते हैं, जिसको कलर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, हाँ, वो फेक न्यूज़ के बिहाफ़ पे ही बनती है। कहीं एक न्यूज़ प्लांट कर दी, उसके हिसाब से पूरे समाज को आपने सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो वो ज़्यादातर इसी हिसाब से होता है। अभी भी कई सारी प्रोटेस्ट जो चल रही है, वो फेक न्यूज़ के बिहाफ़ पे ही चल रही होती है। आपको जो ओपन मीडिया है, मतलब सोशल मीडिया, उसमें आपको दिखेगा कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, बट व्हाट्सएप में क्या चल रहा है आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। टेलीग्राम में क्या चल रहा है, क्या पोस्ट वायरल हो रही है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो ज़्यादातर यहाँ से जो फेक न्यूज़ जनरेट होती है, वहाँ पे ही ज़्यादा वायरल होती है। तो सरकार को जो चीज़ें देश के खिलाफ है, या तो जो चीज़ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल लाने पड़ेंगे। मतलब अभी तो हम लोग, मान लो मैं भी कई बार मतलब थोड़ा ये हो जाता है कि हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं, बट कम ही बार ऐसा होता है कि कोई किसी के खिलाफ एक्शन लिया हो। वहीं लेफ्टिस्ट किसी को टैग कर दे तो पुलिस तुरंत रिप्लाई करने आ जाएगी। हम लोगों ने बाकायदा कई लोगों का जो डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उनकी पूरी प्रोफाइल बनाई है कि ये बंदा 40 बार 50 बार ये जानबूझ के फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक होता है कि गलती से मुझसे पोस्ट हो गया है, मैंने डिलीट कर दिया है, क्लेरिफिकेशन दे दिया, ठीक है, वो हो जाता है। बट आप जानबूझ के बार-बार रिपीट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप एक सेट नहीं करोगे नैरेटिव कि भई आपको ये सज़ा हो सकती है, या तो ये कानून ऐसा होना सेट एन चाहिए। एग्जाम्पल, करेक्ट। हाँ, तो तब तक तो कोई डरेगा नहीं और ये करता रहेगा। तो अभी मुझे ये लगता है कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी लैग कर रहे हैं। Right, right, right. But any last words on this entire situation of fake news, of dealing with fake news, fact checking, and the right of center? देखिए, मुझे लगता है जो भी लोग देख रहे हैं इनको, आप खुद का भी स्टार्ट कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैं इंडिविजुअल के तौर पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कोई छोटा-मोटा जो भी सोशल मीडिया में है, मतलब इन्फ्लुएंसर है वो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे फेक न्यूज़ फैलते हैं ना हाँ, कि करेक्ट। सिर्फ ओनली फैक्ट या तो ओप इंडिया या तो 2-3 जो लोग हैं वो काफ़ी कम हैं। हमको कम से कम 15-20 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो सही में जो फेक न्यूज़ फैल रही है, जो देश को तोड़ने वाली है, जो धर्म के खिलाफ है, उनको उनको राइट टाइम पे काउंटर कर पाएँ। हम लोग क्या है, हम लोग 9 लोगों टीम है, कितना देखेंगे? अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो सही में वो फैक्ट चेक, वो मतलब फार्मा लॉबी ठीक है, वो अपने हिसाब से करेगी, उनका करेगा। जो आप देश का सोच के या तो धर्म का सोच के जो करेंगे, तो वो सबसे बेटर रहेगा। और जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो कैपेबल हैं, वो इन सबको फंड करे, या तो बिना कोई कंट्रोल के, राइट, कंट्रोल, राइट, करेक्ट, तो वो सही रहेगा मुझे लगता है। राइट। ये एक चैलेंज भी है और ये मतलब करना चाहिए। आई थिंक मोर देन कि फैक्ट चेकिंग करें, आई थिंक ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट कि आप फेक न्यूज़ अगर स्पॉट करें तो एटलीस्ट रेज अलार्म ऑन इट,
वो भी एक वो होता है कि अरे नहीं हमारे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फैमिली ग्रुप्स में जैसे कुछ आ रहा है, अब सबके सब व्हाट्सएप पे है, जैसे अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जोक भी बन चुका है, तो वो भी करो. I think charity begins at home and so does fact checking. आप, your uncle, your grandfather, someone sending you misleading news, respectfully, but वो भी counter करना is as important as taking on the big bad guys. कि क्योंकि वही हो जाता है कि आप स्पेशली द न्यूअर जनरेशन, लाइक माई कजन्स जो यंगर जनरेशन 18 के 20 ईयर्स के जो है, जो अभी इंस्टाग्राम पे हैं, कॉलेजेस में जाएंगे, कॉलेजेस में जो प्लेज होते हैं, फॉर एग्जांपल वो एंटी हिंदू प्लेज होते हैं, तो दे फील कि ऐसा तो क्या ही हो गया, ठीक है, बट आप उनको कुछ भी कहते हो तो दे ऑल फील दे कि आप इंटॉलरेंट है, आप फैशिस्ट गवर्नमेंट है, ये है वो है. तो दिस ऑल्सो इज काइंड ऑफ फैक्ट चेकिंग ओनली, सो टू से कि ऐसा हुआ नहीं था. राइट. जैसे अभी कुछ कॉलेजेस में था कि रामायण पे मॉकरी प्ले हो रहा था, तो ठीक है, माई फेथ, माई रिलीजन इज इतना वीक नहीं है कि इस बात पे ऑफेंड हो जाएगा, लेकिन आप ये ही चीज़ करने की किसी और फेथ पे हिम्मत नहीं करेंगे. तो वाई इज़ इट जस्ट दिस? तो ये फैक्ट चेकिंग हो जाता है कि अभी 2 साल पहले एक ऐसा हुआ था कि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप की वजह से 6 people lost their lives and that never got fact checked. तो आज भी कई लोग बोलते हैं कि उसको बोलने की क्या ज़रूरत है टीवी पे, तो बोलने की क्या ज़रूरत है, तो मार थोड़ी डालोगे. बिल्कुल नहीं, उसमें भी ये हुआ था ना, वो क्लिप कट किया हुआ था. हाँ, पहले जो मुस्लिम ओरेटर था जो था, करेक्ट उसने मजाक किया था महादेव का, उसको नहीं दिखाया. राइट. इसका आप ये फनी पार्ट देखिए, पाकिस्तान में कोई मौलाना है, वो क्लेरिफाई कर रहा है कि आपको ये सिर्फ नूपुर का नहीं देखना है. राइट. आप पहले देखें ना, मौलाना कैसे उसको हंस रहा है, उस पर जोक बना रहा है, उसका काउंटर किया था, तो आपने पूरा क्यों नहीं दिखाया? और फैक्ट चेक भी नहीं किया, फैक्ट अगर चेक वो भी नहीं गलत किया, हाँ, इफ शी वाज काफी लोगों ने चैलेंज इनकरेक्ट. किया. हाँ, वही चीज जाकिर नायक भी बोल रहा है. राइट. बट वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो एजेंडा चलाना है. वो आप सोचो कि इंडिया में वो अभी अपने आप को बहुत बड़ा फेक चेकर मानते हैं, बट अभी हमने रिसेंटली ओनली फेक नहीं 40 फेक न्यूज़ उसकी आइडेंटिफाई की. मतलब कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कई सोशल मीडिया के लोगों ने आइडेंटिफाई, तो 40 फेक न्यूज़ वो फैला चुका है, और वो बंदा बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा फेक चेकर हूँ. तो ये तो, बट सबसे बड़ी मुझे लगता है इसमें दुख की बात ये भी है कि हमारे बिजनेसमैन, मेन स्ट्रीम बिजनेसमैन उसको फंड कर रहे हैं करोड़ों रुपए. तो लोगों को ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि आपके खिलाफ कौन है. मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, ये लोग इतने स्मार्ट है बिजनेसमैन, उनको भी फंड करेंगे, इस साइड में बीजेपी के साथ उनकी वाइफ खड़ी हो जाएगी. मैं पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ, नारायण मूर्ति, वहाँ पे इन्फोसिस में वो फंड करेंगे, सुधा मूर्ति बीजेपी की साइड खड़ी हो जाएगी. तो आप लोगों को क्या समझ रहे हो? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. आप किसी साइड हो, आप किसके साइड हो, अभी क्लेरिफाई करो. आप ऐसे लोगों को जो दंगा फैला रहे हो उनको क्यों फंड कर रहे हो? राइट. द वायर है, अल्ट न्यूज़ है, कम्युनिस्ट है, फिर भी एलिट से फंड ले रहे हैं. राइट. उनकी कैडर है, उनको नहीं पता है. स्टारबक्स जाएंगे, इनकी टॉप के लोग, इवन CPIM सीमा चिश्ती, ठीक है, इनकी वाइफ है, वो फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस, उनके फंडेड NGO के साथ काम करती है. ये लोग यहाँ बोलते हैं कि अमेरिका के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे. हाँ. इनका जो भी ये मैनिफेस्टो आया है उसमें भी बोले हैं कि हम इनका पूरा इकोसिस्टम. अरे आपकी वाइफ को तो बाहर निकालो, वो क्यों ऐसे NGO में बैठ के काम कर रही है जहाँ पे एलिट फंड कर रहे हैं? उनको आप छूट दे रहे हो, अपनी कैडर को बता रहे हो कि हमको वेस्टर्न के खिलाफ लड़ना है. तो ये चीज़ लोगों को नहीं समझ आ रही है. वो होता है ना कि आपको प्रोपोगेंडा करना है, प्रोटेस्ट करना है, एक एक्टिविस्ट बनना है, लेकिन आपको बिल्स भी तो पे करना है. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं अगला कोई रिसर्च करूँगा तो वो लेफ्टिस्ट के लिए करूँगा, उनकी कैडर के लिए करूँगा कि आपके लीडर कहाँ से फंड ले रहे हैं, वो किन के साथ कनेक्टेड है. वो आप देखो, जिनके खिलाफ वो आपको भड़का रहे हैं उन्हीं से फंड लेके वो आपको भड़का रहे हैं. Excellent. I am calling dibs on a podcast on that particular topic. हम उस पर चर्चा करेंगे जब आपका रिसर्च रेडी हो जाएगा. बिल्कुल. And thank you so much for joining us today, Vijay. And I'll hope to see you soon. And with this research on the NGOs and the cadres and politicians. Thank you so much. Thank you.